की पेंशन सभी पिछले वालों को, आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को। एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन को लेकर चल रहे आंदोलन को आज 2300 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने न तो सैनिकों की सुनी है और न ही उनकी मांगों को पूरा किया है। और इसी को लेकर कल यानी कि 30 सितंबर 2021 को भूतपूर्व सैनिक एक बार फिर से जंतर मंतर पर यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने हमारे जितने भी सैन्यकर्मी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके नाम एक स्पेशल संदेश यहाँ पर भेजा है। वीडियो में हम आपको वीडियो दिखाएंगे जहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों उनके परिवारजनों के नाम, हमारे जो सैन्यकर्मी हैं जिन्होंने यहाँ पर 2300 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं आज धरना करते हुए, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना है। तो क्या कहते हैं पूर्व सैनिक लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे लागू करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर सकी है। पूर्व सैनिकों ने बताया वो किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सैनिकों की मांगों का पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2300 दिन से भी ज़्यादा समय होने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में भी कहा था कि सरकार पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन मुद्दे का समाधान जल्द करेगी। रक्षा मंत्री ने भी बार बार कहा कि सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांगों को पूरा करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। लेकिन आज 2300 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं पूर्व सैनिकों को अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठे, लेकिन कोई भी यहाँ पर उनकी जो वन रैंक वन पेंशन की डिमांड है सरकार के द्वारा मानी नहीं गई है। ना ही सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया है और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया है कि वो इतने दिन से आखिरकार धरने पर बैठे हैं, तो उनका यहाँ पर क्या मोटिव है, क्या परेशानी है, क्यों वो यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं। चलिए एक बार आपको जो कल यानी कि 30 सितंबर 2021 को पूर्व सैनिकों का जो 2300वां दिन पूरा हुआ है वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को लेकर चल रहे आंदोलन का, उस पर उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है वीडियो में एक बार जान लीजिए। आप सभी को नमस्कार। आज मैं जंतर मंतर से हमारे वन रैंक वन पेंशन का जो आंदोलन 2015 से लगातार जारी था, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे पुलिस ने बैठने से मना कर दिया था, लेकिन जब भी हमारे दिन जैसे 2200 दिन पूरे हुए उस दिन हम सब सैनिक यहाँ पे इकट्ठे हुए। आज हमारे 2300 दिन पूरे हुए हैं, तो सभी एक्स सर्विसमैन यहाँ पे जंतर मंतर पे पोल नंबर 8 के पास इकट्ठा हुए हैं, बंगला नंबर 5 के अपोजिट। सरकार से एक अपील करती हूँ कि 2015 से लेके आज तक अपने देश का मान सम्मान गौरव सड़कों पे बैठा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया था 2013 में दिवाली की रैली में कि अगर हमारी सरकार के अंदर में आती है तो 100 दिन के अंदर वन रैंक वन पेंशन लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 3 बार लाल किले से भी बोल चुके कि मैंने वन रैंक वन पेंशन दे दिया, जो कि सच नहीं है। वन रैंक वन पेंशन आज तक सैनिकों को नहीं मिला है। 2300 दिनों से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 8 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है, भरोसा है कि सैनिकों को शायद न्याय जरूर मिलेगा। सरकार ने बहुत सारे अत्याचार किए हैं। सरकार किसी की हितैषी नहीं है, ना ये जवानों की है, ना ये किसानों की है, ना युवाओं की है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी। आज 10 महीने से ज़्यादा हो गए किसान बॉर्डरों पे डटे हुए हैं। किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं की, उनकी लागत जरूर दुगनी कर दी। डीजल का भाव बढ़ा दिया, खाद का बढ़ा दिया, बीज का बढ़ा दिया, ट्रैक्टर की बुहाई रोक, कितना लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं किसान। जवान सड़कों पे बैठा हुआ है। देश का जो जिन्होंने 62, 65, 71 की लड़ाइयाँ लड़ी, वो देश का गौरव आज सड़कों पे बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। रिजर्विस्ट भाई जिन्होंने तीनों लड़ाइयों में भाग लिया और उनको 9,810 रुपये पेंशन मिल रही है,
देश के राष्ट्रपति से अपील करती हूँ कि जिन सैनिकों ने देश के लिए 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी उनको कम से कम 15,000 रुपये तो पेंशन दी जानी चाहिए। वो देश का गौरव है। उस टाइम वो पौने 2 लाख के करीब सैनिकों को वहाँ से फौज से ज़बरदस्ती पेंशन भेजा गया था। आज तो बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी, देशवासियों जागो, आवाज़ उठाओ, डरो मत। अगर कोई तानाशाही सरकार अपनी मनमर्जी चला रहे तो उसके हक की आवाज़ उठाओ। ये आज जो सैनिक सड़कों पे बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ अपने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बैठे हैं। किसान सड़कों पे बैठे हैं तो आपको लगता है किसान अपने हकों के लिए बैठे हैं। नहीं, किसान भी पूरे देश के लिए बैठे हुए हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई तो अंग्रेजों के साथ लड़ी गई थी, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई समझे। देश की हर सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। हरियाणा में तो 153 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? उसके पास पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूल में बच्चा भेजने के लिए, फीस नहीं दे पाएगा वो। सरकारी स्कूल होंगे नहीं तो उनके बच्चे तो अनपढ़ रहेंगे, गरीब रहेंगे, तो मजदूरी करेंगे या भीख मांगे, उससे देश का विकास नहीं होगा। हिम्मत नहीं है ना, तो जवान हिम्मत हारेंगे। जवान यहाँ डटे हुए हैं 2300 दिनों से, और 2300 दिन बैठना पड़ा तब भी यहाँ बैठेंगे। और किसान 10 महीनों से ज़्यादा हो गया बॉर्डरों में डटे हुए हैं। किसान भी पीछे घरों में नहीं जाएगा तब तक सरकार किसानों का हक नहीं दे देती, तीनों कृषि कानून वापस नहीं कर लेती। मैं एक किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की